नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ब्लॉग में। और मैं हूं सौरभ मिश्रा। आप हैं मेरे साथ हिंदुस्तान के गांव में। तो चलिए आपको हम एक साली पर हास्य व्यंग्य कसते हैं और देखते हैं कैसा लगता है आप सब। लेकिन हाँ, उससे पहले मेरी कविताएं सुनने से पहले आपको एक काम करना होगा, छोटा सा काम, और वो है बस सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको तो दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि थोड़ा से मोटिवेटिव मिले बनाने में वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए और आपको बताते हैं व्यंग कसते हैं साली के ऊपर। कहते हैं कि तुम श्लील कहो या अश्लील कहो, तुम श्लील कहो अश्लील कहो, चाहो तो खुलकर गाली दो। तुम भले मुझे कभी मत मानो, तुम भले मुझे कभी मत मानो, मत बाह बाह की ताली दो। पर मैं तो अपने मालिक से हर बार यही वर मांगूंगा, तुम गोरी दो या काली दो, भगवान मुझे एक साली दो। तुम गोरी दो या काली दो, भगवान मुझे एक साली दो। सीधी दो नखरे वाली दो, सीधी दो नखरे वाली दो, साधारण या की निराली दो। चाहे बबुल की टहनी दो, चाहे चंपे की डाली दो, पर मुझे जन्म देने वाले यह मांग नहीं ठुकरा देना, असली दो चाहे जाली दो, भगवान मुझे एक साली दो। माय गॉड। और वैसे बबुल भैया तो क्या बात बताई दी कि वह यौवन भी क्या यौवन है, वह यौवन मतलब जवानी, वह जवानी भी क्या जवानी है जिसमें मुख पर लाली न हो। वह यौवन भी क्या यौवन है जिसमें मुख पर लाली न हो, और अलके घूंघर वाली न हुई आंखें रस की प्याली न हो। वह जीवन भी क्या जीवन है जिसमें मनुष्य जीजा न बना। वह जीवन ही क्या जीवन है जिसमें मनुष्य जीजा न बना। वह जीजा भी क्या जीजा है जिसके छोटी साली न हो। तुम खा लो भले ही प्लेटों में लेकिन थाली की और बात। तुम खा लो भले प्लेटों में लेकिन थाली की और बात। तुम रहो फेंकते भरे दांव लेकिन खाली की और बात। तो बोल भैया, तुम खा लो भले प्लेटों में लेकिन थाली की और बात। तुम रहो फेंकते भरे दांव लेकिन खाली की और बात। तुम मटके पर मटके पी लो, तुम मटके पर मटके पी लो लेकिन प्याली की और मजा। पत्नी को हरदम रखो साथ, पत्नी को हरदम रखो साथ लेकिन साली की और बात। पत्नी केवल अर्धांगिन है, साली सर्वांगीण होती है। पत्नी तो रोती ही रहती, पत्नी तो रोती ही रहती, साली बिखेरते मोती है। साला भी गहरे में जाकर अक्सर पतवार फेंक देता, साली जीजा जी की नैया खेती है नहीं डुबोती है। और बिरहीन पत्नी को साली ही पी का संदेश सुनाती है, भोदू पत्नी को साली ही करना सिखलाती है। दंपति में अगर तनाव रूस अमेरिका जैसा हो जाए तो साली ही नेहरू बनकर भटकों को राह दिखाती है। हमारे बबुल भैया तो अकेले हैं तो उनके लिए खूब अच्छा शायराना अंदाज में कहते हैं कि साली है पायल की छमछम, साली है पायल की छमछम, साली है चमचम तारासी, साली है बुलबुल सी चिलबुल, साली है चंचल पारासी। यदि इन उपमाओं में से भी कुछ पहचान नहीं हो पाए तो हर रोग दूर करने वाली साली है अमृत धारा सी। मुल्ला को जैसे दुख देती बुरके की चौड़ी जाली है, मुल्ला को जैसे दुख देती बुरके की चौड़ी जाली है। पीने वालों को ज्यों अखरी टेबिल की बोतल खाली है। चाओं को जैसे चांग नहीं सपने में कभी सुहाता है, ऐसे में खूंखट लोगों को यह कविता साली वाली है। और साली तो रस की प्याली है, साली क्या है रसगुल्ला है, साली तो मधुर मलाई सी अथवा रबड़ी का कुल्ला है। पत्नी तो सख्त छुहारा है,
पत्नी तो सख्त छुहारा है, हरदम सिकुड़ी ही रहती है। साली है फाक संतरे की, जो कुछ है खुल्लम खुल्ला है। साली चटनी पुदीने की, बातों की चाट जगाती है। साली है दिल्ली का लड्डू, देखो तो भूख बढ़ाती है। और साली है मथुरा की खुरचन, रस में लिपटी ही आती है। साली है आलू का पापड़, छूते ही शोर मचाती है। कुछ पता तुम्हें है हिटलर को, कुछ पता तुम्हें है हिटलर को, किस लिए अग्नि ने छार किया, या क्यों ब्रिटेन के लोगों ने अपना प्रिय किंग उतार दिया। ये दोनों थे साली विहीन, इनके पास साली नहीं थी। ये दोनों थे साली विहीन, इसलिए लड़ाई हार गए। वह मुल्क ए अदम सिधार गए, यह 7 समुंदर पार गए। किस लिए विनोबा गांव गांव, किस लिए विनोबा गांव गांव, सोचने वाली बात है कि किस लिए विनोबा गांव गांव यूं मारे मारे फिरते थे। 2-2 बज जाते थे, लेकिन नेहरू के पलक न गिरते थे। और ये दोनों थे साली विहीन, वह बाबा बाल बड़ा निकला, चाचा भी कलम घिसा करता, चाचा भी कलम घिसा करता, अपने घर में बैठा अकेला। मुझको देखो साली बिन जीवन ठाली सा लगता है, और सालों का जीजा जी कहना मुझको गाली सा लगता है। और यदि प्रभु के परम पराक्रम से, और यदि प्रभु के परम पराक्रम से कोई साली पा जाता मैं, तो भला हास्य रस में लिखकर पत्नी को गीत बनाता मैं। बस भाई।